एक छोटे से गांव नितपुर में एक 12 साल का लड़का राजू रोज स्कूल जाते वक्त एक पुराना मंदिर देखता था। मंदिर में लगी एक पुरानी घंटी थी जिसे किसी ने सालों से नहीं बजाया था। एक दिन राजू ने शरारत में घंटी बजा दी। टन नन नन नन। अचानक सब कुछ रुक गया। हवा, लोग, आवाजें सब जैसे जम गए हों। राजू अकेला चल रहा था। सब चुप, जैसे टाइम पॉज पर हो। उसे लगा ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने अपनी साइकिल उड़ते हुए मंदिर तक पहुंचाई तब समझ आया ये घंटी समय को रोक देती है। अब वो रोज घंटी बजाकर क्लास में टॉपर बन गया, क्रिकेट में हीरो और मम्मी का फेवरेट बच्चा भी। लेकिन एक दिन उसने गलती से घंटी इतनी जोर से बजा दी कि खुद भी समय में फंस गया। और तभी मंदिर की दीवार से आवाज आई, जिसने समय से खेला वो खुद समय का खिलौना बन गया। अंत। अब भी उस मंदिर में वो घंटी है, लेकिन कोई उसे छूता नहीं, क्योंकि सब कहते हैं राजू अब भी उसी पल में फंसा है जहां समय रुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं इसका सीक्रेट पार्ट 2 सिर्फ आपके लिए लिखूंगा। राजू को लगा था कि वह समय में फंस गया है, लेकिन असल में वह पहुंच गया था एक समय के बाहर की दुनिया में, जहां न दिन था न रात, बस शून्य। वहां उसे मिला एक बूढ़ा साधु, जिसने कहा, तू पहला नहीं है जो समय से खेला है, लेकिन शायद आखिरी हो। राजू ने पूछा, मुझे वापस जाना है, मैं अब गलती नहीं करूंगा। साधु बोला, वापसी एक शर्त पर होगी, तुझे किसी और की जगह लेनी होगी। समय बराबरी चाहता है। राजू चौंका, किसकी जगह? साधु मुस्कुराया, जिसने घंटी अगली बार बजाई वो तुम नहीं, तुम्हारा छोटा भाई सोनू होगा। अब राजू के सामने एक कठिन फैसला था, डबल वापस जाना और भाई को फंसाना, या डबल खुद फंसे रहकर दुनिया को सुरक्षित रखना। अंत में राजू ने घंटी को खुद से तोड़कर काल गुफा में दफना दिया और खुद समय की परछाई बन गया। अंत। गांव के मंदिर में अब घंटी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कभी कभी हवा में राजू की साइकिल की घंटी अब भी सुनाई देती है। बताइए, क्या चाहेंगे आप पार्ट 3, जिसमें कोई और बच्चा घंटी के रहस्य तक पहुंच जाता है? इस बार वो घंटी समय नहीं भविष्य दिखाती है।